आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम जो है पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनकी लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरह से जो है हम कोई भी स्ट्रक्चर मॉडल कर सकते हैं पार्ट बिल्डर के अंदर, जो हमें ग्रेविटी नेटवर्क के लिए ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमने इसे लास्ट वीडियो में सेव किया था, जिससे जो भी पैरामीटर थे वो अपडेट हो गए और आपके पास वैलिडेट हो गया। उसके बाद हम जो है हमें कुछ पैरामीटर्स जो है मिसिंग है, जिनको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा दूं जो हमें ज़रूरत है पैरामीटर्स की, SIL और SIW, जो कि स्ट्रक्चर की लेंथ है और वेड्थ है। और ये बाकी भी आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होगी। अगर इन केस आपको ये चाहिए एक्सेल वर्ड की फाइल, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप कमेंट में अपना ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पैरामीटर जो है साइज पैरामीटर के ऊपर जाना है और ऐड के ऊपर जाना है। यहाँ से आप जो भी गिवन है उनको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से SIL, जो कि आपकी इनर स्ट्रक्चर लेंथ, ये यहाँ पे आपके पास नाम भी आ जाएगा SIL है, तो आप इसे ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ से दोबारा, सॉरी, हम इसे ओपन कर लेते हैं, ऐड। तो अब आपके पास विड्थ आपने, क्योंकि डाया से इसके अंदर हमने कोई भी सर्कुलर यूज नहीं किया, तो डाया की जरूरत नहीं है हमें। इस तरह से आपको इसमें ऐड कर लेना है। तो SIL और SIW आपके पास आ गया है। इसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे ताकि ये जो है सब खुद ब खुद अपडेट हो जाए। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके जो है एक लॉजिक क्रिएट करनी है, ताकि ये आप कोई भी एक वैल्यू दें तो बाकी सारी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली जो है वो काम करे, मतलब सब ये वो चले। तो ये एट द एंड आपको समझ आ जाएगा किस तरह से जो है ये चीज़ें चल रही है। तो सबसे पहले आपने जो है मॉडल पैरामीटर्स में जाना है, एडिट करना है, कुछ हमें वैल्यू देनी पड़ेंगी और कुछ जो है वो फार्मूला हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास फ्लोर विड्थ है, जो कि आपको फ्लोर विड्थ देनी है। यहाँ आप जस्ट सिंपली ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे 10 मैंने ऐड कर दिया। A1 आपके पास यहाँ से पीछे से आपको आइडिया होना चाहिए कि A1 और A2 क्या है और यहाँ ये B1 हमारे पास क्या है। तो ये जब आपको आइडिया होगा तो आप इसको इजीली जो है कर सकते हैं। तो इनके लिए हम जो है वो फार्मूला यूज करेंगे। अभी जिन जिन के लिए हमने वैल्यूज देनी है, इक्वेशन अभी हम जो है इसको कैलकुलेटर, और यहाँ से हम इसको A1 जो लेंथ है SP, यहाँ से आपने वेरिएबल ओपन करना है। तो इसके लिए SPSL ये हमारे पास आ गए। तो ये आपका A1 जो है वो आपकी स्ट्रक्चर की लेंथ के ऊपर हमने इसे डिपेंडेंसी कर दी। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने A2 के लिए भी सेम करना है। यहाँ से वेरिएबल और A2 के लिए वेट्स को, ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद हमारे पास B1 आ गया, उसके लिए हाइट को हमें करना है। तो हाइट का वेरिएबल विद HSPSH, ठीक है। तो इसको ओके कर देना है। उसके बाद अब आपके पास यहाँ आप जो है फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि SRS जो है ये हमारे पास वेरी करेगा। इसको हम रेंज के अंदर रखेंगे और वहां से हमारे पास मतलब एक रेंज आएगी। जब हम इसको अपने ड्राइंग के अंदर लगाएंगे तो यहाँ हम पैरामीटर्स के अंदर इसको एक रेंज दे देंगे, वहां हम लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू हमारे रूल वहां पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे मतलब हमारी ड्राइंग में, और वो उस रेंज के अंदर ही होगा। तो इसको हम अभी डिफाइन करते हैं थोड़ी देर में। तो उसके स्ट्रक्चर हाइट के लिए SRS चाहिए, प्लस हमारे पास जो दूसरी चीज है इसके लिए चाहिए, वो हमारे पास फ्लोर थिकनेस, मतलब फ्लोर की जो थिकनेस। तो इसी तरह हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। यहाँ से सपोज कर ले, यहाँ से यहाँ तक आपका फ्लोर है और ऊपर आपके पास SRS, तो उन दोनों से वैल्यू आपके पास आ जाएंगी।
इस तरह से जो है हमने सारे लॉजिक्स क्रिएट कर दी। अब जस्ट इसको हमने क्लोज करना है। तो अब जो है हमने ऑलरेडी लॉजिक्स क्रिएट कर दी है। अब हमने जस्ट बताना है कि हमने चीज़ों को लिस्ट में रखना है या फिर रेंज में रखना है या कांस्टेंट रखना है। उसके लिए आपको साइज पैरामीटर और एडिट कॉन्फ़िगरेशंस, तो इसको जो है हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से आपने जो है चीज़ों को लिस्ट या कांस्टेंट या फिर रेंज में रखना है। जब इस तरह से आप इसे सेव करेंगे तो फिर ये खुद ब खुद कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो पहले की अपडेट नहीं हुई थी। तो इस तरह से आपने जो है सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। ओके, तो हमने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी कर दी कि क्या चीज़ लिस्ट होगी। अब जो लिस्ट है उसके आपने अपने जो है ऐड करनी है वैल्यूज, ताकि आप उन्हें यूज कर सके। तो एडिट वैल्यूज पे अगर आप जाएंगे, वन और मोर फील्ड, ओके, इसे दोबारा सेव करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, कैलकुलेशन, ओके। तो यहाँ जो है ये आपके पास जैसे ही आप इसे करेंगे क्लिक, तो एक 30 जस्ट वैल्यू ऐड है। तो इसके अंदर हम जो है वो 3-4 वैल्यू जो है वो ऐड कर लेते हैं लेंथ और विड्थ की, फॉर एग्जांपल जस्ट। तो यहाँ एक सेकेंड, यहाँ आपको क्लिक करना है ऐड 300 फॉर एग्जांपल, ओके। उसके पास विड्थ ऐड फॉर एग्जांपल यहाँ भी 300 एट 400। इस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यूज ऐड कर लेनी है। यहाँ भी हम 400 ऐड कर देते हैं। उसके बाद आपको एक रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था SRS की। तो रेंज आपकी मर्जी है किस तरह से आप इसे सेलेक्ट करते हैं। तो 120 हमने मिनिमम रखी हुई है और मैक्सिमम जो रेंज है हम उसको सपोज 4000 कर देते हैं और डिफॉल्ट हम रखते हैं कि वो 120 ले। लेकिन जब आप इस स्ट्रक्चर को लगाएंगे अपनी ड्राइंग के अंदर, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ये मिनिमम मैक्सिमम और डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग वो अपने आप हाइट सेलेक्ट उसकी हो जाएगी। ठीक है, ओके। और फिर यहाँ आप इसे ओके भी कर सकते हैं। और अभी हम इस प्रिंट वाले को नहीं छेड़ रहे। इस प्रिंट को जो है यहाँ से आप मतलब यहाँ से आप बता भी सकते हैं कि आपने इसे कैसे प्रिंट करवाना है, कौन सी वैल्यू आए, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं छेड़ रहे। तो ये हम, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको अलग से भी एक्सप्लेन कर देंगे, कोई ऐसा सच बात नहीं है। ओके, और यहाँ से आपने इसे सेव करना। सेव करने के बाद आपने इसे जस्ट क्लोज करना है। तो स्ट्रक्चर हमने जो है वो डिफाइन कर दिया है। सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके हम कोई भी पार्ट लिस्ट जो है एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट इसको हैरी कर देते हैं, HARR। और स्ट्रक्चर में जाके ऐड फैमिली, सबसे ऐड में हम लोग की ये जो फैमिली हमने अभी बनाई है इसको ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से जो है ऐड साइज, जितने भी इसके साइज है तो उनको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ्लोर थिकनेस 0 आई हुई है। कुछ तो हमने वहाँ पे फ्लोर थिकनेस देने में गलती की हुई है या फिर हम भूल गए हैं जब एंड पे ऐड हुई है। तो इसको भी दोबारा से देख लेंगे। और यहाँ से इसके जितने भी साइज है वो हमने ऐड कर दिए। यहाँ से जस्ट आपने ओके करना है। उसके बाद आप यहाँ से चाहें तो स्टाइल वगैरह अपने लिहाज से कोई भी हम ऐसे रख सकते हैं। तो इसको ओके कर दें, अप्लाई कर दें और ओके। इसके बाद आपने पाइप नेटवर्क में जाना है और जस्ट आपने पाइप नेटवर्क, पाइप लिस्ट कौन सी थी है ये, ओहो, ये आ गई।
सरफेस फिनिश। उसके बाद हम जो है कोई भी लेबल नहीं लगाना चाह रहे, ना पाइप का, पाइप तो हमने वैसे ही ऐड नहीं किया। तो यहाँ से आपने जस्ट ये इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से ओनली जो है स्ट्रक्चर, और यहाँ हमने स्पोज ऐड कर दिया। तो इसकी जो है बनाया हमने रेक्टेंगुलर है, लेकिन ये हमें सबसे पहले स्केप, तो ये हमें लेकिन सर्कुलर नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में जो है वो रेक्टेंगुलर ही है हमारा, क्योंकि स्टाइल की वजह से हमें हम इसे इसमें भी देख सकते हैं 3D में ऑब्जेक्ट व्यूवर। तो ये ऑब्जेक्ट व्यूवर आ गया, इसके अंदर ये हमारा जो हमने बनाया था वो आ गया। और इसकी जो है प्रॉपर्टीज चीज़ें भी हम चेंज कर सकते हैं। एडिट नेटवर्क, एक सेकेंड, सेलेक्ट स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ से आपके पास जैसे है हमने 400 और यहाँ से 400 सपोज ये चेंज कर सकते हैं। तो आपने जो भी ऐड किया होगा, कोई भी हमारे पास पाइप नहीं है, इसी तरह से बाकी रूल्स चीज़ें इससे पहले हमने ओके करना है। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी इशू आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।